नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जिस खबर पे हम चर्चा करेंगे वह खबर है कि कभी भारत में राजनीति सेवा की भावना से देखी जाती थी। लोग चाहते थे कि राजनीति में हम आ करके और जनता की सेवा करेंगे, लेकिन आज इसका मायने बदल गया है। आज राजनीति एक व्यवसाय सा बन गया है। लोग इसमें पैसा लगाते हैं और लगाने के बाद से फिर उसे निकालने का काम शुरू कर देते हैं। आज आप जितने नेता देखिएगा कि कल तक वो साइकिल से चलते थे, लेकिन जैसे उनकी नेतागिरी चली वो बोलेरो, स्कॉर्पियो और न जाने कौन कौन सी गाड़ियों पे सवारी करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही आज एक आंकड़ा हमारे पास आया हुआ है और आपको बता दें कि यह आंकड़ा उस प्रदेश का है जिसे सबसे ज़्यादा पिछड़ा प्रदेश माना जाता है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहीं पे हैं और सबसे ज़्यादा पूरे देश में, देश के या विदेशों में भी अगर सबसे ज़्यादा निर्यात कोई करता है मजदूरों का तो वो प्रदेश है बिहार। शायद ही कोई ऐसा स्टेट, भारत का कोई ऐसा स्टेट बचा होगा जहां बिहार के लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश करने के लिए नहीं गए हों। कुछ यही हाल विदेशों का भी है। लोग सालों दर साल अपने घर को छोड़ करके पैसे कमाने के लिए विदेश में चले जाते हैं और कई सालों तक रहने के बाद वो अपने घर आते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनके बहुत करीबी, उनके चाहने वाले, उनके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटा, उनकी मौत हो जाती है और उस पर वो नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो इतने दूर हैं, 7 समंदर पार हैं कि वो वहाँ से आ नहीं सकते हैं। और आज उस गरीब प्रदेश का जो हमारे यहाँ राजनेता हैं वो कितने अमीर हैं, आज हम इसी बात को चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसी बात को बताने के लिए कुछ नेताओं की लिस्ट हमारे पास है कि कितनी संपत्ति के मालिक हैं वो लोग और किस तरह से उन्होंने इस बिहार, जो गरीब प्रदेश माना जाता है, उस गरीब प्रदेश के सबसे अमीर नेता ये लोग हैं। हम कुछ लोगों का नाम आपको बताएंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, इन्होंने 2009 में अपनी संपत्ति की घोषणा की थी और उस घोषणा के अनुसार लालू प्रसाद यादव के पास लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्तमान में बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने 2018 में उन्होंने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी और ये संपत्ति है लगभग 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। तो लालू प्रसाद यादव 3 करोड़, नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी संपत्ति भी लगभग 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। और अब हम चर्चा करेंगे उस शख्स की जो राजद का विधायक है, अनंत सिंह की। आपको पता है कि अनंत सिंह की कितनी संपत्ति है? और ये संपत्ति वो है जिसकी उन्होंने घोषणा की है अपने चुनावी एफिडेविट में। आज अनंत सिंह के पास लगभग 68 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये हल्फनामा उन्होंने स्वयं, जब वो चुनाव मैदान में उतरे थे तो चुनाव आयोग में एक एफिडेविट दिया जाता है कि उनके पास कितनी संपत्ति है, तो ये संपत्ति 68 करोड़ की है। और उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह की, जो आज केंद्र में मंत्री भी हैं। और उनकी संपत्ति 2019 के चुनाव में एफिडेविट के अनुसार उनके पास लगभग 8 करोड़ की संपत्ति है।
ये बिहार के गरीब, जो बिहार गरीब प्रदेश है, उसके अमीर नेता हैं ये। और अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद की। उनकी संपत्ति 2019 के एफिडेविट के अनुसार लगभग 23 करोड़ रुपए की है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता है रविशंकर प्रसाद। उनकी संपत्ति जो उन्होंने खुद दिया था 2019 में कि 23 करोड़ की उनकी संपत्ति है। और अब हम बात करेंगे वर्तमान में बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की जो संपत्ति है, उन्होंने 2020 में विधानसभा के चुनाव में जो एफिडेविट दिया था, उसके अनुसार तेजस्वी यादव के पास लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और ये सारे लिस्ट जो हैं बिहार के नेता हैं। बिहार कितना पिछड़ा हुआ है, कितना गरीब है, लेकिन इसके नेता अमीर है। काश इनकी थोड़ी बहुत छाप जो बिहार के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी थोड़ी बहुत इसका फायदा मिल पाता, लेकिन नहीं। और शायद एक ये भी वजह है कि लोगों ने मान लिया है कि अगर तेजी से पैसा कमाना है तो उन्हें राजनीति की तरफ जाना होगा। एक यही वो व्यवसाय है जहां दिन दुना और रात चौगुना लोग आमदनी करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो सांसद हैं, 543 सांसद हैं, लेकिन उसमें लगभग 200 से ज़्यादा सांसद जो हैं, वो उनका पेशा जो एफिडेविट है, चुनाव आयोग में जो एफिडेविट है, उसमें उनका पेशा कहा जाता है कि किसान है वो। अब ये कौन से किसान हैं कि इनकी संपत्ति कई 100 करोड़ों में है, लेकिन एक वो भी किसान हैं जो अपने हक के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने उचित दाम के लिए बेचारे 8-9 महीने से तपती धूप, कड़कड़ाती ठंड और बारिश के मौसम में वो बिल्कुल आज भी अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं। तो ये एक पूरा ताना बाना है हमारे देश का। हमारे देश के राजनेता, जो आम आदमी है वो गरीब है, लेकिन नेता हमारे अमीर हैं।